So open page number 29. We were discussing the different classes of arthropods. Repeat after me. What are these 5 groups? Insects, example beetles and ants. Arachnids, example spider and scorpion. Number 3, crustaceans, example crabs and lobsters. Number 4, centipedes, and number 5, millipedes. Now look at this table. Insects. Insects इसे कहते हैं जो कीड़े मकोड़े हशरात जिन्हें कहा जाता है. About 1 million species of insects have been identified on Earth, with probably more than that number still not identified. Probably means maybe या शायद. So क्या कह रहे हैं 1 million, 1 millions means यानी 10 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ क्या हैं इंसेक्ट्स की अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, और कुछ अभी के इस तरह से नहीं है जिनको अभी तक साइंटिस्ट पहचान नहीं सकते. अभी कुछ स्पीशीज़ इस तरह की भी हैं. ऑल इंसेक्ट्स शेयर 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स. अब इन इंसेक्ट्स की 3 मेन करेक्टरिस्टिक्स होंगी, 3 ऐसी खसूसियात हैं जो सब में प्रेजेंट होंगी. नाउ व्हाट आर दीज? नंबर 1, अ बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, हेड, थॉरक्स एंड एब्डोमेन. यानी जो इंसेक्ट्स की बॉडी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 इज़ हेड, number 2 is thorax, and number 3 is abdomen. So head is basically the first part, and thorax is the middle part, and abdomen is the last part. Number 2, one pair of antenna is present. As you can see, इस तरह से जो इनके strings present होती है, so this is basically called antenna. One pair of antenna means 2 antennas are present, that makes one pair. Number 3, 3 pairs of legs on their thorax. यानी जो उनका सेंट्रल रीजन है thorax है वहाँ पे 3 pairs प्रेजेंट होंगे. किसके? लेग्स के. 3 pairs means यानी टोटल 6 legs प्रेजेंट होंगी, राइट? So what are the examples of these insects? Beetles, as you can see in this picture, this is a beetle. Ants, जिसे हम चूंटी भी कहते हैं. Ladybirds, as you can see in this picture, the red and black color, this is ladybird. नंबर 4 इज़ फ्लाइज, यानी कि जो मक्खियाँ होती हैं. मॉस्किटोज, इसके अलावा जितने भी मच्छर हैं. एंड ग्रास होपर्स. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स. नाउ साइंटिफिक फैक्ट, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडली एनिमल इज़ एन इंसेक्ट. यानी कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे डेथ्स होती हैं लोगों की, वो किस वजह से होती है? इंसेक्ट की वजह से, कीड़े मकोड़ों की वजह से. हाउ? For example, the mosquito kills more humans than any other animal by the spreading of disease. यानी कि जो मॉस्किटो है जिसे मच्छर कहा जाता है, as you know, मलेरिया इज़ अ डिजीज़, मलेरिया एंड डेंगू, उसमें क्या होता है? मच्छर अटैक करता है. सो इस डिजीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं. स्प्रेडिंग मीन्स फैलना. सो दैट्स वाई मॉस्किटो एंड इंसेक्ट्स आर कंसिडर्ड मोस्ट डेडली एनिमल्स, बिकॉज दे स्प्रेड डिफरेंट डिजीज़, यानी मुख्तलिफ बीमारियों को फैलाते हैं. Now on page number 30, and scientific fact is given on page number 31. Salamanders are able to regrow lost tails and other body parts. यानी कि जो salamanders हैं हमने पढ़ा था कि इसमें प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में, सॉरी एम्फीबियंस में. सो उनमें होता क्या है, अगर उनकी टेल जो कट हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं? दोबारा से ग्रो करवा सकते हैं अपनी टेल्स को. सो दैट्स देयर एबिलिटी. नाउ टेक आउट योर वर्क बुक्स. ओपन पेज नंबर 13. विच एनिमल हैज़ विच फीचर्स. सो बेसिकली हमने जितने अभी तक ग्रुप्स पढ़े हैं हम उनके फीचर्स लिखेंगे. नंबर 1 इज़ लिस्ट 3 मेन फीचर्स ऑफ अ मैमल. यानी कि आपने मैमल्स के फीचर्स के बारे में लिखना है. सॉरी, पेज नंबर 13. पेज नंबर 13 पे आपको दिया गया है अबाउट इंसेक्ट्स. व्हाट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हेल्प आइडेंटिफाई एन इंसेक्ट्स. यानी कि इंसेक्ट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं. The insect's body is divided into 3 sections: head, thorax and abdomen, as I explained before. It has a pair of antenna, and number 3, it has 3 pairs of legs on the thorax. So you will write this in place of answer question number 1. Number 2 part is label the different parts of the body on this diagram of an ant. यानी आपको एक चूंटी की डायग्राम दी गई है, ants की डायग्राम दी गई है और उसमें आपने लेबलिंग करनी है. So what you will do, open page number 29 of your books. Students will label the diagram as on page number 29 of the student's book. So green table जिस तरह से आपको दिया गया है like this, आपने इस तरह से workbook page 13 को label करना है. So that's all, and your homework is that you have to learn page number 13 of your workbook and learn